लखनऊ में हैवानियत की हद पार, 4 साल के मासूम को सौतेली मां ने पिता के संग मिलकर पीट पीट कर मार डाला। पुलिस ने दोनों को किया अरेस्ट। इसकी मम्मी ने फ़ोन किया था भाई के पास 3:28 पे कि अर्नव ख़त्म हो चुका है। हम और मेरे हस्बैंड दोनों पहुँचे तो हमने देखा वहाँ गेट के पास अर्नव लेटा हुआ है मृत हालत में। और भैया 1-2 नहीं, उसका पूरा शरीर छलनी, 20-22 चोटों के निशान, उसका सर नीला पड़ा, पीछे गुलुम था सर में, बम पे पूरा जले का निशान, हाथ में इतना गहरा घाव था, कट था। हमारे पूछने पे कह रहा है ये पार्क में गिर गया। पहले तो उसे पूरे तरह कवर किया, फिर मैंने कहा मैं अपने बच्चे को तो देखूंगी। एक एक करके जब मैंने देखा तो कह रहा ये घर पे गिरा है, ये पार्क में गिरा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं तहलका न्यूज एक्सप्रेस। मैं हूं क्रांति शेखर सारंग। आज जो हम लेकर आए हैं वो कोई खबर नहीं, एक तमाचा है। तमाचा उस समाज के मुंह पर जो बच्चों की सुरक्षा के बड़े बड़े दावे करता है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से आई ये तस्वीरें आपको विचलित कर देंगी, आपको गुस्से से भर देंगी, क्योंकि यहाँ एक 4 साल का बच्चा अपने ही घर में अपने ही अपनों के बीच धीरे धीरे तड़पा तड़पा कर मार दिया गया। नाम था अर्नव, उम्र सिर्फ 4 साल, और मौत इतनी बेरहम कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी कांप उठी। शरीर पर चोट के निशान एक नहीं कई थे। सिर पर गहरी चोट जो मौत का कारण बनी, और सबसे डरावना सच ये जख्म एक दिन के नहीं थे। यानी ये हत्या एक झटके में नहीं हुई, ये हत्या हर दिन हर रात थोड़ी थोड़ी करके की गई। पहले कहानी बताई गई कि बाथरूम में गिर गया था, हादसा था, लेकिन सच ज्यादा देर तक छिपता नहीं है। जैसे ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, जैसे ही शरीर पर पुराने जख्म दिखाई दिए, वैसे ही हादसा हत्या में बदल गया, और शक की सुई सीधे घूमकर पहुंची पिता और सौतेली मां पर। दोनों आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जेल भेजे जा चुके हैं। हत्या की गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज हो चुका है। पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। मोबाइल कॉल डिटेल्स और पड़ोसियों के बयान खंगाले जा रहे हैं। इलाके में गुस्सा इस कदर कि भीड़ ने आरोपियों को घेरने तक का प्रयास किया। पुलिस साफ कह रही है ये कोई हादसा नहीं है। बच्चे के शरीर पर कई चोटों के निशान मिले हैं। ये मामला क्रूरता और हत्या का है। आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। यानी अब ये केस सिर्फ शक नहीं बल्कि सबूतों के साथ खड़ी सच्चाई बन चुका है। यहाँ सबसे बड़ा सवाल, आखिर 4 साल का बच्चा किस जुर्म की सजा काट रहा था? क्या एक बाप इतना गिर सकता है कि अपने ही खून को खत्म कर दे? क्या सौतेली मां का नाम अब डर का पर्याय बनता जा रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, जब बच्चे पर लगातार अत्याचार हो रहा था तो सिस्टम कहां था? पड़ोसी क्यों चुप थे? समाज क्यों खामोश था? अर्नव अब नहीं है। उसकी हंसी, उसकी मासूमियत, सब कुछ इस क्रूरता की भेंट चढ़ गया। सोचिए, एक बच्चा जो अपने पापा पर इतना भरोसा करता था, उसी भरोसे ने उसकी जान ले ली। ये सिर्फ एक मर्डर केस नहीं है, ये भरोसे की हत्या है, ये इंसानियत की हत्या है। और आज अर्नव इस दुनिया में नहीं है, लेकिन अपने पीछे छोड़ गया है बहुत सारे सवाल जिनके जवाब तलाशना भी बाकी है। 4 साल का बच्चा, आखिर उसका कसूर क्या था? जब बच्चे पर लगातार अत्याचार हो रहे थे, सिस्टम सो क्यों रहा था? चाइल्ड प्रोटेक्शन सिस्टम नाम का है या काम का भी है? क्या कोर्ट द्वारा दी गई कस्टडी की कोई मॉनिटरिंग नहीं होती? बच्चे पर जब हर दिन अत्याचार होता था तो पड़ोसी क्या कर रहे थे? क्या हम सब सिर्फ तमाशबीन बन चुके हैं? क्या घर का मामला कहकर अपराध पर पर्दा डाल देना चाहिए? जब अर्नव रोता होगा, क्या किसी ने नहीं सुना? क्या एक बच्चे की चीख दीवारों से टकरा कर रह गई? क्या इस केस में फास्ट ट्रैक ट्रायल होना चाहिए? यस या नो? क्या दोषियों को ऐसी सजा मिले कि समाज में डर पैदा हो? ये बहस नहीं है, ये इंसाफ की लड़ाई है। जिम्मेदार सवाल से भाग नहीं सकते क्योंकि देश देख रहा है। 4 साल का बच्चा और इतनी बेरहमी, ये इंसानियत है या हैवानियत? घर अगर सुरक्षित नहीं तो फिर सुरक्षित क्या है? आप जवाब दीजिए या मान लीजिए कि सिस्टम फेल है। ये एक्सीडेंट नहीं, ये किलिंग मशीन का केस है। अर्नव की मौत एक परिवार की नहीं, पूरे समाज की हार है। आपकी चुप्पी अपराधियों की ताकत बनती है। आज अगर हम नहीं बोले तो कल कोई और अर्नव मरेगा। यहाँ भावनाएं नहीं, जवाब चाहिए। कानून का डर खत्म हो चुका है। क्या यह मान लिया जाए? ये केस नहीं, चेतावनी है। सवाल सीधा है, जिम्मेदार कौन? आप बात को घुमा सकते हैं लेकिन सच्चाई नहीं बदल सकते। आज अगर इन सवालों के जवाब जिम्मेदारों से नहीं मांगे गए
तो इतिहास कभी माफ नहीं करेगा। पूरे प्रदेश में एक ही प्रश्न गूंज रहा है, क्या अर्नव को इंसाफ मिलेगा या ये मामला भी हमेशा की तरह फाइल्स में दफन होकर रह जाएगा। बहुत जल्द आपसे भेंट होगी फिर एक नई खबर, नई रिपोर्ट के साथ। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।